हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में 2023 में हो गया एक एसएससी जीडी एग्ज़ाम का हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम जीके पार्ट को देखने वाले हैं। तो इसमें 20 जीके क्वेश्चन होगा। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए और एंड में आप इस 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर पाए उसका कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइए। और इस क्वेश्चन के साथ हम आपको कई नए नए फैक्ट्स बता देंगे जो आपके आने वाले दिनों के एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन ये है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसका व्यवहार को निषिद्ध करता है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 16, 15, 14 या 17? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 17। हम आपको बता दें कि अस्पृश्यता का आचरण कानून के अनुसार सजा के योग्य है, जिसे प्रभावी बनाने के लिए संसद ने अस्पृश्यता या अपराध अधिनियम 1955, जिसे अब नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कहते हैं, वो पारित किया है। तो ये फैक्ट्स भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लाल बाल पाल में से एक थे? तो लाल बाल पाल में से कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय। तो लाल बाल पाल ये कौन थे, ये आपको ध्यान में रखना है। लाल बाल पाल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के 3 प्रमुख गरम राष्ट्रवादी नेताओं, जिसे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल के समूह को कहा जाता था, जो 1905 के बंगभंग आंदोलन के दौरान स्वदेशी और बहिष्कार के प्रबल समर्थक थे और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ उग्र विरोध प्रदर्शन जैसे धरना प्रदर्शन, हड़ताल, ऐसे कई माध्यम के पूरे देश को एकजुट किया था। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केवल 10 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय नागरिक ही किसी राज्य के राज्यपाल के पद पर नियुक्त के लिए पात्र होते हैं। तो ये कितने वर्ष से अधिक आयु के नागरिक को राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, 35 साल। केवल 35 वर्ष से अधिक आयु की भारतीय नागरिक को ही राज्यपाल पर नियुक्त किया जाता है। ये देखिए, राज्यपाल यानी गवर्नर बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए और व्यक्ति को भारत का नागरिक होना आवश्यक होना चाहिए, जैसे कि भारतीय संविधान के अनुसार 157 में ये उल्लेखित है। और उसे संसद या राज्य विधायक का सदस्य नहीं होना चाहिए। तो ये भी आपको बातें ध्यान में रखना चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 साल की अवधि के लिए की जाती है। तो ये बात भी आपको जाननी चाहिए। तो आपके क्वेश्चन में आ सकता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है। और कितने साल के लिए होते हैं? 5 साल के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषम का चयन करें। यह संकेत दिया हुआ है वस्त्र उद्योग। तो इसमें से वस्त्र उद्योग से जुड़ी ऐसे 3 ऑप्शन है और एक ऑप्शन विषम है, तो वो हमको चुनने के लिए कहा है। तो यहाँ अगर हम देखें तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर होगा, विद्युत उद्योग। देखिए, कपास उद्योग ये भी वस्त्र उद्योग जैसा ही है, रेशम उद्योग भी है और ऊन उद्योग भी है, लेकिन विद्युत उद्योग यहाँ विषम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? मीठे पानी की झील नहीं है पूछा है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, सांबर झील। सांबर झील मीठे पानी की झील नहीं है। बाकी लोकटक, बड़ा पानी और भीमताल ये तीनों मीठे पानी की झील है। इसके अधिक तथ्य जान लीजिए। लोकटक जो झील है ये मणिपुर में है, ये भी मीठे पानी की झील है। सांबर जो झील है ये राजस्थान में है, ये खारे पानी की झील है। बड़ा पानी जो झील है ये मेघालय में है, भारत के राज्य नॉर्थ ईस्ट के मेघालय में है। इसका जो अन्य नाम है, बड़ा पानी झील का अन्य नाम यूमियम झील भी है, ठीक है। और भीमताल जो झील है ये उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? तो हवा या गैस की आर्द्रता किससे मापी जाती है?
तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, आर्द्रता मापी, जिसे हाइग्रोमीटर भी कहा जाता है। ठीक है, तो इससे संबंधित और कुछ आपको बातें भी याद रखना है, जैसे वायु वेग मापी। वायु वेग मापी से वायु का वेग मापने के लिए यूज होता है। हाइड्रोमीटर जो है वो तरल पदार्थ का घनत्व मापने के लिए व्यवहार होता है। तेज मापी जो है वो खाद्य का स्वाद मापने के लिए होता है, और जो आर्द्रता मापी है ये गैस का आर्द्रता मापने के लिए यूज किया जाता है, जिसे आर्द्रता मापी या हाइग्रोमीटर भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजस्थान की प्रसिद्ध पुष्कर मेला एक वर्ष में डैश आयोजित होता है, यानी कि वर्ष में कितने बार आयोजित होता है? 4 बार, 1 बार, 3 बार या 2 बार आयोजित होता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, 1 बार आयोजित होता है। तो इसके बारे में कुछ और बातें आप लोगों को याद रखना है, जैसे पुष्कर मेला या उसको पुष्कर ऊंट मेला भी कहा जाता है, जो राजस्थान के अजमेर जिले में कार्तिक पूर्णिमा के आसपास आयोजित होने वाला एक विश्व प्रसिद्ध वार्षिक 5 दिवसीय सांस्कृतिक और पशु मेला है। यह दुनिया के सबसे बड़े ऊंट और पशुधन मेलों में से एक है, जहां रंग बिरंगी संस्कृति, ऊंट दौड़ और लोकनृत्य, संगीत और राजस्थानी व्यंजनों का अद्भुत संगम देखने को मिलती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यू की भांबरी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो यू की भांबरी किस खेल से संबंधित है हमको पूछा है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, टेनिस खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक 2021 के संदर्भ में भारत की रैंक क्या है? तो 2021 के बारे में पूछा है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, 132। मानव विकास सूचकांक 2021 के संदर्भ में भारत की रैंक 132वां है। अगर हम 2022 की बात करें तो 2022 मानव विकास सूचकांक में 2022 में भारत का स्थान 134वें स्थान में थे। 2023-24 में वो 134वें स्थान पर ही थे। अगर 2025 की बात करें तो 193 देशों में से भारत की स्थान 130वें स्थान पर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दर्शना झावेरी को किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री प्राप्त हुआ है? दर्शना झावेरी को किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री दिया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, मणिपुरी। ठीक है, मणिपुरी नृत्य शैली के लिए उन्हें पद्मश्री जो अवार्ड है वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मार्च 2022 में गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो रिसेंटली जिन्होंने मुख्यमंत्री या राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए हैं उनको आपको याद करके जाना है, क्योंकि ये 2023 का एक पेपर था। तो 2023 में 2022 के बारे में पूछा गया, अभी 2026 में पेपर होगा, तो 2025 में जिस राज्य का राज्यपाल या मुख्यमंत्री नियुक्ति हुए हैं तो उनके बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का अगर हम बात करें तो 2022 में गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी, प्रमोद सावंत ने ली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 75% जनसंख्या किस पर निर्भर थी? ठीक है, किस पर निर्भर थी? कृषि पर, सेवा पर या विनिर्माण पर या खनन पर? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, कृषि पर निर्भर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रजाति जो खाली एवं नग्न क्षेत्र पर डैश करती है मूल अन्वेषक प्रजाति कहलाती है। वो क्या करती है? अंदर रहती है, आक्रमण करती है या छोड़ती है या बचती है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी, आक्रमण। वह प्रजाति जो खाली एवं नग्न क्षेत्र पर आक्रमण करती है मूल अन्वेषक प्रजाति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा, बाद में राजधानी को डैश में स्थानांतरित कर दिया गया। तो राजगृह के बाद मगध की राजधानी कहाँ स्थानांतरित की गई? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेल 2018 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत की ध्वजावाहक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, नीरज चोपड़ा रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लेखा वर्ष के दौरान घरेलू क्षेत्र के देश उत्पादित अंतिम माल और सेवाओं का कुल मूल्य घरेलू आय कहलाती है।
तो घरेलू क्षेत्र के कहाँ उत्पादित अंतिम माल को कहलाती है? बाहर, दूर, भीतर या उसके घर के अलावा अन्य क्षेत्र में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, भीतर। ठीक है, एक लेखा वर्ष के दौरान घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पादित अंतिम माल और सेवाओं का कुल मूल्य, और इसको ही घरेलू आय कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? कौन सा लोक नृत्य तमिलनाडु से संबंधित है? घपाल, भांड या लावनी ने कुम्मी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कुम्मी। ठीक है, कुम्मी जो लोक नृत्य है वो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। बाकी जो लोक नृत्य है उनके बारे में भी आप लोग जान लीजिए। घपाल जो लोक नृत्य है वो राजस्थान से संबंधित है। भांड जो है वो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। लावनी जो लोक नृत्य है वो महाराष्ट्र की है। और कुम्मी जो लोक नृत्य है वो तमिलनाडु और केरल राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत की जो 5वीं पंचवर्षीय योजना रहा तो उसका जो मूल उद्देश्य था वो क्या था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गरीबी उन्मूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 जून 2022 को इंटेलिजेंस ब्यूरो के निर्देशक के रूप में पदभार किसने संभाला? तो 2022 के 24 जून को इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो निर्देशक थे उनको नियुक्त किया गया था। तो किसको नियुक्त किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तपन कुमार डेका को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, डैश को 2019 में पारित किया गया था और इसके फलस्वरूप भारत के प्रधानमंत्री और अन्य पूर्व प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा प्रतिबंधित कर दी गई थी। तो किसको 2019 में पारित किया गया था? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विशेष सुरक्षा समूह संबोधन अधिनियम 2019। इसको 2019 में पारित किया गया था और इसके फलस्वरूप भारत के जो प्रधानमंत्री है और अन्य पूर्व प्रधानमंत्री है उनको सुरक्षा प्रतिबंधित कर दी गई थी। तो आज के इस वीडियो में हम ये 20 क्वेश्चन ही देखे हैं। तो इस 20 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन करेक्ट कर पाए आप कमेंट करके जरूर बताइए। और अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दे। धन्यवाद।